मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़े है। आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। किसी पर ऐसे उंगली ना उठाएं। तहरीक इंसाफ को हमने कहा था इलेक्शन ना कराएं। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म भी इलेक्शन कमीशन पर असर अंदाज हो रहे थे। PTI की मिन्नत की थी इलेक्शन कमीशन ने कि इंतखाबात करा लें। 8.5 लाख तहरीक इंसाफ के मेंबरान का हक कहाँ गया। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से सवाल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जिस सियासी जमात ने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मैंने इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से कबल आने वाला फैसला पढ़ा। जब PTI से निशान ले लिया गया तो पूरा मामला कन्फ्यूजन का शिकार हुआ। PTI निशान के बगैर कैसे इंतखाबात जीत सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि हमारी सीटें हमें मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी को स्क्रूटनी की तारीख रखी थी। सुप्रीम कोर्ट फैसले से पहले आज़ाद उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए गए थे। हमारे 86 उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया हुआ है। किसी भी फर्द या गिरोह को शरई, कानूनी और इखलाकी तौर पर किसी भी शख्स को सजा देने की इजाज़त नहीं। शरई तौर पर किसी को जलाकर मार देने की बहुत बड़ी सज़ा है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी की स्वात वाक़े की मजम्मत। वाक़े को इंतहाई घिनौना फेल करार दे दिया। कहा, बहुत से मामलात में अदालतें केसेस को सही तौर पर मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाती। स्वात मामले में फोरेंसिक और मोबाइल लोकेशन से मुल्जिमान का तयन किया जाए। मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। स्वात में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर एक शख्स को पुलिस हिरासत से छीनकर जिंदा जलाने और थाने में आग लगाने के मुकदमे में मतलूब अहम मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम को आज इंसदाद दहशतगर्दी स्वात की अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में पहले से गिरफ्तार 23 में से 21 मुल्जिमान भी आज ATC स्वात में पेश किए जाएंगे। हंगामा आराई और जलाओ घेराव के मुकदमे में मजीद 10 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया। टीम में आना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। मेरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर रत्ती भर समझौता नहीं होगा। PCB का डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग देने के प्लान की मंजूरी दे दी। चेयरमैन PCB ने कहा, क्लब लेवल से नेशनल लेवल तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट के फ़रोग से इंटरनेशनल क्रिकेट से गैप कम करने में मदद मिलेगी। नए टैलेंट को सामने लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। इजलास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे का भी जायजा लिया गया। चिलचिलाती धूप, बढ़ता दर्जा हरारत, बंद हवा और आग बरसाता सूरज आज फिर कराची वालों का इम्तिहान लेने लगा। सुबह होते ही चुभती गर्मी शहरियों के लिए आजमाइश बन गई। दोपहर 12 बजे 39 डिग्री की गर्मी में 45 डिग्री का एहसास। महकमा मौसमियात की अगले 2 रोज़ तक शहर में सख्त गर्मी की पेशगोई। शदीद गर्म मौसम में बिजली की लोड शेडिंग ने रही सही कसर पूरी कर दी। कहीं 10 कहीं 12 घंटे की लोड शेडिंग में शहरी बिलबिला उठे। शहरियों का कहना है कि रात 2-2 बजे तक बिजली बंद की जा रही है। के इलेक्ट्रिक की बेहिसी ने ज़िंदगी अजीरन बना दी। सिंध और पंजाब के बेशतर अजला आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। नवाब शाह में 40 डिग्री में 47 डिग्री, हैदराबाद में 39 डिग्री की गर्मी में 46 डिग्री, जबकि सक्खर में 37 डिग्री में 42 डिग्री महसूस किया जा रहा है। लाहौर और मुल्तान में पारा 38 डिग्री, गर्मी का एहसास 43 डिग्री है। पेशावर में 35 डिग्री में 38 डिग्री की गर्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन में बलोचिस्तान की गर्म हवाएं चलती रहेंगी। शाम या रात में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, पेशावर, स्वात, थरपारकर, मीरपुर खास, हैदराबाद में भी बादल बरस सकते हैं।
कराची के गार्डन निश्तर रोड पर 14 घंटे से बिजली की अदम फरहमी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। इलाका मकीनों ने सड़क पर टायर जलाकर और रुकावटें लगाकर रोड ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सख्त गर्मी में बिजली बंदिश से बच्चों, बुजुर्ग और खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 4:45 बजे से बिजली बंद। आवाम का गर्मी में बुरा हाल। नूरानी बस्ती, रहमान टाउन, परीटाबाद, न्यू सब्जी मंडी, बिस्मिल्लाह प्राइम के इलाके मुतासर। सऊदी अरब में हज की अदायगी के दौरान 1301 हुजाज की अमवात हुई। सऊदी वजीर सेहत के मुताबिक अमवात मुनासिब पनाहगाह और आराम किए बगैर तेज धूप में तवील पैदल चलने की वजह से हुई। जाँ बाग हुजाज में मुतादिद मोमर और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद शामिल हैं। 83% अमवात उन हुजाज की हुई हैं जो इजाज़त के बगैर हज में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद में मिस्र के 672, इंडोनेशिया के 236 और भारत के 98 शहरी शामिल हैं। मिस्री हुकूमत का सैकड़ों हुजाज कराम के जाँ बहक होने पर टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। कई अफराद गिरफ्तार, 16 कंपनीज के लाइसेंस मनसूख। दुनिया भर में गर्मी की लहर में तेज़ी। अमेरिका की शिमाली और जनूबी रियासतों में हीट वेव वार्निंग जारी। वाशिंगटन में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया। बाज़ शहरों में दर्जा हरारत 37 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड। न्यू इंग्लैंड में तूफ़ान, सैलाब, तेज़ हवाओं और बगोलों का खुतरा। बरतानिया के कुछ इलाकों में भी दर्जा हरारत 31 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। लंदन में 4 रोज़ के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब भारतीय दारकूमत नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ में शदीद गर्मी। दिल्ली और शिमाली रियासतों में बारिश की पेशगोई। शिमाल मशरकी इलाकों में शदीद बारिशें। आसाम में शदीद बारिशों के सबब मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 37 हो गई। ख्वाजा खुर्शीद जासूसी के इल्ज़ाम में मिलिट्री की हिरासत में है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी की बाजियाबी के केस में जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि ख्वाजा खुर्शीद मिलिट्री से रिटायर्ड हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, चले बंदे का पता तो चल गया। दरख्वास्त गुजार कानून के मुताबिक मुतालिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। खावर मानिका तशद्दुद केस में इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई वकील फताउल्लाह बरकी की जमानत खारिज कर दी। अदालत ने दीगर वकला की जमानत की तौसीक कर दी। ख़वातीन सिफारतकारों की गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और सनफ़ी मसाफ़ात को फ़रोग देने के लिए अज़्म का इजहार। ख़वातीन को सिफारतकारी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में करियर इख्तियार करने की हौसला अफजाई। अपने पैगाम में मरियम नवाज़ ने कहा, सिफारतकारी में ख़वातीन का किरदार अमन को फ़रोग देने में अहम है। डॉक्टर मलिहा लोधी समेत दीगर ख़वातीन ने सिफारती कामयाबियों में नुमाया किरदार अदा किया। ये दिन हमें सिफारती मैदान में सनफ़ी मसावात के लिए किए गए इक़दामात की याद दिलाता है। मुआशरती तरक्की ख़वातीन की तरक्की के साथ मुंसलिक है। डेरा इस्माइल खान कोयटा रोड पर डाकुओं की लूट मार और फायरिंग। कार ड्राइवर जाँ बहक। ट्रक से लूट मार के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। लाहौर में शादरा के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। राहज़नी की वारदातों में मतलूब डाकू हलाक। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के बागबानपुरा में घर से मियाँ बीवी की लाशें मिली हैं। दोनों की उम्रें 70 से 75 साल हैं। लाशें तकरीबन 3 रोज़ पुरानी हैं। अब्दुल लतीफ़ और उसकी अहलिया भतीजे के साथ एक ही घर में रिहाइश पजीर थे। फैसलाबाद जड़ावाला के इलाके में मुखालिफिन की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या मुबैना तौर पर चंद रोज़ कबल होने वाली तल्ख कलामी पर पेश आया। गुजरावाला में भी आपस के झगड़े पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में 10 अफराद की लाशें मिली हैं। रेस्क्यू हुकाम का दावा है मुमकिना तौर पर तमाम अफराद नशे के आदी थे। मरने वालों की लाशें लियारी, गोलीमार, जहांगीर रोड, लांडी, गोदाम चौरंगी और दीगर इलाकों से मिली हैं। लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए मुतालिका पुलिस स्टेशन और फिर सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई हैं। लाशों की शनाख्त का अमल जारी है। गिलगित बल्तिस्तान का 12 अरब रुपए मालियाती खसारे का बजट आज से पहर 3 बजे पेश किया जाएगा।
बजट का मजमूई तखमीना 1 खरब 23 अरब रुपए लगाया गया है। नए माली साल के बजट में ग्रेड 1 से 17 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% जबकि ग्रेड 18 और इससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़ किया गया है। मिर्गी के मरज में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर। दुनिया की पहली मिर्गी से बचाव की डिवाइस बरतानिया में मिर्गी के मरज में मुब्तला 13 साला लड़के के सर में लगा दी गई। डिवाइस लगने के बाद ऑरन नॉल्सन को दिन के वक्त पड़ने वाले मिर्गी के दौरे 80% तक कम हो गए हैं। न्यूरोस्टिमुलेटर डिवाइस दिमाग को मुसलसल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजती है जिससे एबनॉर्मल सिग्नल्स को रोकना मुमकिन हो जाता है। न्यूरोस्टिमुलेटर डिवाइस दिमाग में लगाने की 8 घंटे तवील सर्जरी गुज़श्ता साल अक्टूबर में की गई थी। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को 3 विकेट से हरा दिया। ग्रुप 2 से जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप 1 का अहम मैच आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप ने अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त के बाद ड्रेसिंग रूम और बस में जश्न, रिवायती रक्स और डीजे ब्रावो के गाने पर डांस। मैच के हीरो गुलबदीन को कंधों पर उठा लिया। शकरगढ़ में हुआ थप्पड़ कबड्डी का मैच। खिलाड़ियों ने थप्पड़ मार मार कर एक दूसरे के गाल लाल कर दिए। मुशर्रफ जंजुआ टीम ने कांटेदार मुकाबले के बाद मैच अपने नाम किया। 5 लाख का इनाम मिला। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर की दरड़े झील सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। झील में ट्राउट मछली बड़ी मिकदार में पाई जाती है। जिले इंतजामिया की जानिब से 2 रोज़ा फिश फेस्टिवल का इनेकाद। पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह सुल्तान राही के चाहने वाले नहीं भूले उनकी सालगिरह। सुल्तान राही ने बतौर एक्स्ट्रा करियर का आगाज किया, फिर 3 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। फ्रांसीसी फैशन के 100 बरस मुकम्मल होने का जश्न। पेरिस ओलंपिक्स के इनेकाद से 1 महीने कबल अमरीकी फैशन मैगजीन वोग का फैशन शो का इनेकाद। पेरिस का तारीखी मकाम पैलेस वैंडोम कैटवॉक के लिए रनवे में तब्दील। सेरेना विलियम्स, जीजी हदीद समेत दुनिया भर से फैशन मॉडल्स और एथलीट्स की शिरकत। और सोनाक्षी सिन्हा की अपने दोस्त ज़हीर इकबाल के साथ शादी की वीडियोस और तस्वीर के सोशल मीडिया पर चर्चे। सफ़ेद साड़ी और सफ़ेद कुर्ते में दुल्हा दुल्हन की सिविल मैरिज की सादा सी तकरीब में करीबी अजीज़ों की शिरकत। पापा शत्रुघ्न सिन्हा खुशी से निहाल। सोनाक्षी की रिहाइशगाह पर आफ्टर पार्टी में बॉलीवुड सितारों का जश्न। अनिल कपूर, काजोल और दुल्हन की करीबी दोस्त अदाकारा हुमा कुरैशी ने खूब रंग जमाया।